नदीम, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। नदीम, ये बताइए कि ये तो सियालकोट है और डस्का बिल्कुल इसके साथ है। वहां पर बड़े तराने बजाए गए चंद माह पहले और छीन ली सीट और वोटों को, चोरों को पकड़ लिया और मरियम नवाज ने कहा पंजाब फतह कर लिया और भगा देंगे इमरान खान को। अब वहां पर ये बड़ी एक अहम सीट, यानी मुझे याद है जब चौधरी सत्तार और चौधरी अख्तर दोनों भाई चट्ठा लीग में होते थे, ये तब से उनकी सीट चली आ रही है। नून लीग की ये सीट है, वहां पर चौधरी अख्तर वरियो के पोता यानी अख्तर सुबहानी के बेटे की ये शिकस्त जो है बाजार हमें नजर आ रही है। ये तो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। ये सब हुआ कैसे, जरा हमें बताइए। एक तो इस वक्त ताजा तरीन आपके पास क्या है? अजी सर, इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, हम सुबह से इस हलका के अंदर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हालांकि इस हलका के अंदर सुबह से ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि पूरे सियालकोट के अंदर इतनी तेज़ बारिश का सिलसिला भी जारी रहा। लेकिन वोटर्स, आज हमने जो वोटर्स देखे, उनका जुनून देखा तो बड़ी तादाद में ना सिर्फ मर्द हजरात बल्कि बड़ी तादाद में ख़वातीन वोटर्स ने भी अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पोलिंग स्टेशन का रुख किया। सर, यहाँ पर ना इस हलका के हवाले से, अगर वोटर्स के हवाले से मैं आपको बता दूं तो तकरीबन 2,33,422 वोटर्स रजिस्टर थे, जिनमें से मर्द हजरात के वोट तकरीबन 1,28,128 वोटर्स रजिस्टर हैं इस हलका के अंदर। ख़वातीन की बात कर ली जाए तो 1,05,000 के करीब ख़वातीन वोटर्स थी। लेकिन इतना टर्न आउट किसी ज़िमनी इलेक्शन में हमने नहीं देखा। हालांकि हमने डस्का का इलेक्शन भी, आपने बात की डस्का का इलेक्शन भी कवर किया, लेकिन डस्का की से इसकी थोड़ी सी, अगर मैं आपकी बात को मद्देनज़र रखूँ तो डस्का के अंदर जो पहला इलेक्शन हुआ जिसमें ये इन्होंने धांधली का शोर डाला, फिर धांधली के लिए उसने प्रिजाइडिंग अफसर ने, रिटर्निंग अफसर ने सियालकोट से खत भी लिखा कि यहाँ पे धांधली के शवाहिद मिल रहे हैं। कुछ प्रिजनर्स देर से पहुँचे, उन्होंने फिर खत लिख दिया यहाँ पे शवाहिद मिल गए हैं धांधली के। लेकिन उसके बाद इन्होंने ववेला किया, शोर डाला तो इनको इंसाफ मिल गया। आप जरा जिस हल्के में बात के लिए का दंगल सज गया। सुने, आप ये जिस हल्के में हैं इसकी बात कीजिए। वो डस्का का इलेक्शन तो गुजर गया, आज बताइए कि क्या हुआ। यहां पर जरा फोकस करें, इस हल्के पर। जी सर, यहाँ पर अगर वोटिंग के हवाले से बात कर ली जाए तो इतनी तेज़ बारिश के अंदर भी लोगों ने वोट कास्ट करने के लिए बड़ी तादाद में ख़वातीन ने यहाँ का रुख किया। यहाँ पर जब से इलेक्शन का ऐलान हुआ आज के दिन तक बड़ी तादाद में बड़ी कंपेन्स का सिलसिला जारी रहा, ताकि यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब हल्का के हवाले में आकर यहाँ पर जलसा भी किया PP 38 की कंपेन के सिलसिले में। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कैंडिडेट ने भी यहाँ पर बड़ी कंपेन का सिलसिला जारी रखा। चौधरी एहसन सलीम बरियार हैं जो उनको ज़्यादातर यहाँ पर फोकस इसलिए भी हासिल हुई कि यहाँ पर जो कश्मीर का इलेक्शन चंद दिन कबल हुआ तो वहाँ पर यहाँ पर इस हल्के में PP 38 में बड़े वोट थे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सीट के। यहाँ पर हामिद रज़ा ने कश्मीर का इलेक्शन जीता और उसके बाद ये ऐसे जैसे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हवा सी चल गई यहाँ पर आज। और इसके साथ साथ जो 2018 के जनरल इलेक्शन के अंदर आज़ाद उम्मीदवार थे और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो साबका उम्मीदवार थे, उन्होंने 40,000 से ज़ायद वोट लिए थे और आज़ाद उम्मीदवार ने भी हज़ारों वोट हासिल किए थे। उनको भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मौजूदा चौधरी एहसन सलीम बरियार ने अपने काफ़िले में शामिल किया था और डोर टू डोर कंपेन का सिलसिला जारी रखा। यहाँ पर मोस्टली लोगों का ये कहना है कि हमारे जो काम है चूँकि ये चौधरी तारक सुबहानी और ये जो जिनकी वफ़ात के बाद ये हल्का खाली हुआ चौधरी खुश अख्तर सुबहानी, ये तो थे अपोजिशन में, तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं थे हो सकते। शायद इस वजह से भी लोगों ने ज़्यादा वोट चौधरी एहसन सलीम बरियार को पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नामजद उम्मीदवार को दिए। यहाँ पर आज के इलेक्शन के अंदर टोटल उम्मीदवार वोटर्स 2,33,422 थे। ख़वातीन और की तादाद मर्दों से ज़्यादा यहाँ पर हमने देखा कि बूढ़ी ख़वातीन ने भी। नदीम, क्योंकि जो एम साहब हैं ये चौधरी सलीम बरियार के साहबजादे हैं जो सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं और वो ख़ास तौर पर चौधरी साहबान जो गुजरात के हैं उनके साथ उनका बड़ा ताल्लुक़ है। उन्होंने पहले वो भी MPA भी रह चुके हैं। एक बड़ी उनकी शख्सियत ऐसी है जिसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है इलाके में और बड़ी वो यानी बड़े मिलनसार वो आदमी हैं। आप कह रहे हैं कि एक तरह से तहरीक इंसाफ की हवा सी चल गई, क्योंकि मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि वो क्या फैक्टर्स हैं
कि ये इस इलाके में जो बिल्कुल मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है और माजी में हमेशा मुस्लिम लीग नून जीतती रही है वहाँ पर, और मरियम नवाज़ साहबा खुद भी गई इलेक्शन कैंपेन में, बड़ा ज़ोर व शोर वहाँ पर रहा, लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ को तरजीह दे रहे हैं। बड़ा फैक्टर क्या है? सिर्फ ये जो आपने बताया कि काम नहीं हो रहे थे, या ये जो एक फ़ौज को, इस एस्टेब्लिशमेंट को मरियम नवाज़ साहबा बुरा भला कहती हैं, और या फिर जो इमरान खान साहब ने रिसेंटली जिस तरह अमेरिका को बिल्कुल सामने खुलकर कहा कि कोई अड्डे नहीं मिलेंगे और कोई किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, और पाकिस्तान की बात की है, उसका वोटर्स पर असर हुआ है। इस हवाले से कोई आपने किसी से अगर बात की हो या आपकी कोई ऑब्जर्वेशन हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? सर यहाँ पर चौंके शोर बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर मचा रखा है कि हमारी जीत हो गई है और एक दूसरे को मुबारकबाद दे। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे चौधरी एहसन सलीम बरियार, उनके चचा हैं। एक तरफ ये भी बता दूं कि उनके चचा जो हैं जिन्होंने यहाँ पर पहले कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, वो चौधरी कैसर बरियार, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं, मौजूदा सदर हैं। और चौधरी सलीम बरियार जिनके बेटे चौधरी एहसन सलीम बरियार हैं, जिन्होंने आज के इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया और तकरीबन 110 पोलिंग स्टेशन का लेटेस्ट रिजल्ट हमारे पास मौजूद है, जिनमें तकरीबन 5000 की बढ़ती से वो आगे जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार से। यहाँ पर बड़े बड़े जलसों में तानाजनी भी होती रही, सब एक दूसरे को आईना भी दिखाते रहे, पाकिस्तान अपोजिशन के लोग यहाँ पर आते रहे, बड़े बड़े जलसे करते रहे। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जब इन्होंने कैंपेन शुरू की, चौधरी सलीम बरियार के बेटे चौधरी एहसन सलीम बरियार ने जब यहाँ पर कैंपेन शुरू की, तो बड़ी कैंपेन का सिलसिला, और लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में लोगों का यहाँ पर हमें जो मिले, उनका ये कहना था कि हम बड़े बड़े काम लेकर इनके ऑफिस में गए, इनसे मुलाकातें की, बड़ी बड़ी फैमिलियों ने इनसे मुलाकातें की, अपने मसाइल बताए। हत्ता कि यहाँ पर इस हल्के के अंदर कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का कोई भी नहीं, लोगों को पढ़ने के लिए दूर दराज शहर की तरफ आना पड़ता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन लोगों ने, इनकी वजह से यहाँ पर ये भी इनको ठीक है नदीम वारी, आपकी बात समझ में आ गई कि लोग नाराज थे, लोग ये समझ के काम नहीं हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप रहिए वहाँ पर और रिपोर्टिंग होती रहेगी, और बोल न्यूज़ हमारे इस प्रोग्राम के बाद भी ताज़ा तरीन जो वहाँ पर नताइज हैं वो हम उनसे आपको आगाह करते रहेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल एज होगा तहरीक इंसाफ को कि पाकिस्तान में मिस गवर्नेंस की बात की जा रही है, महंगाई की बात की जा रही है, अपोजिशन ने बहुत बड़ा अटैक लॉन्च किए रखा इमरान खान साहब पर, और वो बहुत सारे ज़मीनी इंतखाब पंजाब के हारे। लेकिन अब सियालकोट में जो ख्वाजा आसिफ का ज़िला है और जहाँ पर जो सीट जीती, इससे पहले उन्होंने मुस्लिम लीग नून ने बड़े टफ मुकाबले के बाद, री पोलिंग के बाद, उसी जगह पर वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की कामयाबी और मुस्लिम लीग नून के जो तारिक सुबहानी साहब, ये बड़ी एक स्ट्रॉन्ग फैमिली है जिनके वो साहबजादे हैं, उनकी जो शिकस्त है उससे डेफिनेटली तहरीक इंसाफ को एक बड़ा एज होगा। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो मरियम नवाज़ साहबा तो ख़ुद गई थी, लेकिन पीटीआई के बहुत सारे लोग जो जाना चाह रहे थे, जिनमें जो हमारी खातून एडवाइज़र भी हैं आशिक फिरदौस अवान साहबा, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि वो रिज़ाइन करके जाना चाहती हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उनको इस बात की इजाज़त नहीं दी और उनसे कहा कि नहीं, आप यहीं पर, पंजाब हुकूमत को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, आप वहीं पर काम करें और आपको जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की ये हदायत थी कि यहाँ पे हर हालत में कानून को अपहेल्ड किया जाए, कोई खिलाफ वर्जी ना हो इलेक्शन लॉज की, नताइज कुछ भी आएँ, आप जाएँ और जाके पाकिस्तान के अवाम के सामने हम अपना मुकदमा रखते हैं और फिर ये उनकी डिस्क्रिशन है।